हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर की भीड़भाड़ से दूर छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटा सा शहर बसा हुआ था, गांधीनगर। गांधीनगर का वातावरण एकदम शांत, स्वस्थ और प्रकृति से भरपूर था। पास में बहती नदी और एक छोटा सा जंगल भी था। इस गांधीनगर में एक जिम बहुत फेमस था। वह जिम था फिटनेस वाली दादी का। जिम के पास एक छोटा सुंदर और प्यारा सा घर था जहां 75 साल की बूढ़ी दादी यानी शकुंतला देवी रहती थीं। लोग उन्हें प्यार से फिटनेस वाली दादी बुलाते थे। उनकी उम्र के लोग मंदिर जाते थे या चौपाल पर बैठकर गप्पे मारते थे, लेकिन दादी का दिन शुरू होता था अपने छोटे से जिम में। दादी दिखने में बुद्धि थी लेकिन एकदम स्वस्थ और कठिन अनुशासन वाली थी। पर साथ ही वह एक कोमल हृदय रखती थी, इस कारण वह शहर में लोकप्रिय भी थी। शहर वालों को दादी के जिम का बहुत कौतूहल था। एक छोटा सा कमरा जिसमें पुरानी मशीनें, लोहे के डंबल और दीवारों पर फिटनेस पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन कोई भी जिम के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। दादी ने साफ कहा था, जिम में बिन बुलाए आने वाले को 3 दिन तक मूली का पराठा खिलाऊंगी और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। लोग डर जाते थे, लेकिन दादी से मन ही मन प्रभावित भी थे। एक दिन अचानक शहर में एक अफवाह फैल गई कि दादी के जिम में से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते, कोई भूत तो नहीं। किसी ने कहा, जिम में छिपा खजाना है। दादी इस बात से अनजान थीं, लेकिन उनकी पोती नंदिनी, जो शहर से छुट्टियों पर आई थी, ने ये बातें सुन लीं। उसने ठान लिया कि वह जिम का रहस्य सुलझाएगी। रात के समय नंदिनी ने दादी के जिम के पास छिपकर देखा। उसे कुछ हलचल महसूस हुई, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन उसने दादी से सीधे सवाल किया, दादी, ये जिम में रात को क्या होता है। दादी ने हंसते हुए कहा, रात को सिर्फ मेरी पुरानी मशीनें आराम करती हैं। बाकी सब तुम्हारा वहम है। नंदिनी को दादी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने दोस्त राहुल को बुलाया, जो जासूसी उपन्यास पढ़ने का शौकीन था। दोनों ने प्लान बनाया कि वे रात भर जिम पर नजर रखेंगे। रात को 12 बजे नंदिनी और राहुल ने देखा कि जिम के अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। हिम्मत करके दोनों अंदर घुसे। अंदर का नज़ारा देखकर वे चौंक गए। जिम में दादी खुद मौजूद थीं और उनके साथ 4 लोग और थे। वे लोग अजीबो-गरीब मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे जिनसे आवाजें आ रही थीं। नंदिनी ने चिल्लाते हुए पूछा, दादी, ये सब क्या है। दादी मुस्कुराए और कहा, बच्चे, ये मेरे पुराने दोस्तों का ग्रुप है। हम हर हफ्ते मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। सीक्रेट मिशन? नंदिनी और राहुल ने हैरानी से पूछा। दादी ने बताया कि कुछ दिनों से शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, पर हम भी अपने तरीके से बच्चों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दादी ने ठान लिया था कि वे खुद बच्चों को ढूंढेंगी। उनकी जिम की मशीनें दरअसल ट्रैकिंग डिवाइस और पुराने ज़माने के जासूसी उपकरणों से जुड़ी थीं। दादी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नक्शा तैयार किया था जो उन्हें उन बच्चों तक ले जा सकता था। दादी, नंदिनी, राहुल और उनके दोस्तों ने एक रात मिलकर पहाड़ी के पास के जंगल में खोजबीन शुरू की। जंगल में अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना तहखाना मिला। दादी और उनके दोस्त बड़ी ही सावधानी से उसमें नीचे उतरे। उन्होंने चुपकर देखा कि वहां पर शहर के बच्चों को बंदी बनाकर बिठाया गया था और कुछ लोगों का गिरोह भी वहां बैठा हुआ था। दादी ने अपनी फिटनेस का पूरा इस्तेमाल किया। दादी ने डंबल से दरवाजा तोड़ा और अपने दोस्तों से कहा कि एक पुशअप मार और उन गुंडों की छाती पर छलांग लगा। दादी ने बहादुरी दिखाते हुए सब बच्चों को आज़ाद कराया और साथ ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। बच्चों को छुड़ाकर शहर वापस लाया गया। गुंडों को पुलिस के हवाले किया गया। इस तरह दादी ने अपने जिम के उपकरण ऑन और अपने दोस्तों साथ ही साथ अपनी हिम्मत के कारण बच्चों को बचाया। दादी पहले ही फिटनेस वाली दादी के नाम से शहर में मशहूर थी, लेकिन अब दादी और उनके दोस्तों के साहस की सब तारीफ कर रहे थे। शादी का जिम अब कुतूहल का विषय नहीं था, बल्कि सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोग अपनी फिटनेस के लिए वहां आने लगे और दादी की कहानी सबके लिए मिसाल बन गई।
फिटनेस वाली दादी अब सबको बताती कि उम्र केवल एक संख्या है, और अगर इरादा मजबूत हो तो बड़े से बड़ा काम भी किया जा सकता है। हिम्मत और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, चाहे उम्र कोई भी हो। शर्मा परिवार दिल्ली की एक जानी मानी कॉलोनी में रहता था। घर की बहू तनु, जो हाल ही में विदेश से पढ़ाई पूरी करके आई थी, अपने मॉडर्न अंदाज और बिंदास स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। तनु की शादी कुछ महीनों पहले ही राज से हुई थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तनु को विदेश में पली बड़ी बहुओं जैसा लहजा अपनाने की आदत थी। उसने घर में आते ही एक अनोखा माहौल बना दिया। जब वो चाय बनाती तो घर में ग्रीन टी की खुशबू फैल जाती, और जब सासू माँ को पराठे चाहिए होते, तनु कहती, मॉम, ग्लूटेन फ्री ब्रेड ट्राई करिए, ये हेल्दी है। श्रीमती उषा शर्मा हमेशा अपनी पुरानी आदतों और रीति रिवाजों में विश्वास करती थीं। उन्हें तनु का यह मॉडर्न अंदाज खटकता। बहू, ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं? साड़ी नहीं है क्या? मम्मी जी, यह फ्यूजन ड्रेस है। इसमें साड़ी और गाउन का मिक्स है। यह अभी ट्रेंड में है। तनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और यह चश्मा? घर में कौन सनग्लासेस पहनता है? मम्मी जी, यह मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है। घर में हर रोज नए नए मुद्दों पर चर्चा होती। एक दिन उषा जी ने पूजा का आयोजन रखा। बहू, सुबह 5 बजे उठ जाना, पूजा की तैयारी करनी है। मम्मी जी, पूजा 5 बजे? यह कौन सा टाइम है? चलिए 8 बजे का रख लेते हैं, तब तक सब फ्रेश हो जाएंगे। पूजा वाले दिन तनु ने मॉडर्न तरीके से पूजा की थाली सजाई। उसमें दिए के साथ एरोमेटिक कैंडल्स और फ्रूट स्मूदी रख दी। पूरे मोहल्ले की औरतें पूजा देखकर हैरान रह गईं। कुछ ने तारीफ की तो कुछ ने फुसफुसा कर शिकायत। एक दिन तनु ने घर में किटी पार्टी रखने का प्लान किया। उसने सबको विदेशी फूड, नए गेम्स और गाने का न्योता दिया। घर के सदस्य थोड़ा नाराज हुए, लेकिन पार्टी के दिन सबका मूड बदल गया। सासू माँ, जो पार्टी के खिलाफ थीं, अचानक बूमरैंग बनाने में व्यस्त हो गईं। ये बूमरैंग क्या है? बस, मुझे सिखा दो। पड़ोस वाली रीना को दिखाना है कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। पार्टी में तनु ने घर के बड़े बुजुर्गों को भी अपने स्वैग में ढाल लिया। दादाजी ने डीजे पर लुंगी डांस किया तो पिताजी ने पहली बार जीन्स पहनी। सासू माँ भी अपना गुस्सा भूलकर तनु के साथ फोटोज खिंचवाने लगी। धीरे धीरे तनु के स्वैग ने सबका दिल जीत लिया। उषा जी ने भी मॉडर्न चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। अब शर्मा परिवार मॉडर्न और ट्रेडिशनल का बेहतरीन मेल बन चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में बदलाव को अपनाने और एक दूसरे की आदतों को समझने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।